आपने कभी सोचा है कि देश के इतने बड़े नेता जब विदेश जाते हैं तो उसका खर्चा कौन उठाता है? क्या ये किसी सरकारी खजाने से है या कोई और है जो इस सीक्रेट यात्राओं का बिल भर रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बवंडर मचा हुआ है। बीजेपी ने सीधा हमला बोला है राहुल गांधी पर। आरोप ये है कि 22 सालों में 54 बार विदेश यात्रा और खर्चा 60 करोड़ रुपए। आज हम इस पूरे फाइनेंशियल मिस्ट्री का डिकोड करेंगे। बने रहिए क्योंकि आज के ये खुलासे आपको चौंका देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं जो सांसद रहे, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं का कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी सांसद ने साफ कहा है, ये वो यात्राएं नहीं है जो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के काम से हुई हो, ये उनकी पर्सनल यात्राएं हैं। कुल मिलाकर 54 बार अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, वियतनाम और हालिया मस्कट, ओमान का दौरा। संबित पात्रा का सीधा सवाल है, राहुल जी इस वर्ल्ड टूर का पैसा दे कौन रहा है आपको? अब जरा गणित पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी ने यहाँ इनकम टैक्स और मनी ट्रेलर का मुद्दा छेड़ा है। संबित पात्रा ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया 2013 से 14 और 2022 से 23 के बीच राहुल गांधी की घोषित आमदनी लगभग 11 करोड़ रुपए थी, लेकिन इन 10 सालों में विदेश यात्राओं पर खर्च हो गए 60 करोड़। मतलब कमाई कम और खर्चा 5 गुना ज्यादा। बीजेपी का कहना है कि ये ब्लैक मनी है। क्या आयकर विभाग को इसका हिसाब दिया गया है? संबित पात्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये पैसा किसी और का है तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत जांच होनी चाहिए। क्या कोई विदेशी एजेंसी या कोई बाहरी व्यक्ति राहुल गांधी को स्पॉन्सर कर रहा है? सिर्फ पैसा ही नहीं, सुरक्षा का मुद्दा भी बड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कई बार एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को चकमा दिया है। याद कीजिए मस्कट और ओमान की वो यात्रा जिसके बारे में सरकार को भनक तक नहीं लगी। संबित पात्रा ने सवाल उठाया है कि एक सांसद बिना सरकार को बताए चुपके से विदेश क्यों जा रहा है? इसे वो सीक्रेट ट्रिप कह रहे हैं। क्या उन्हें किसी का डर है या वो कुछ छुपा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम हो जाते हैं। अब देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। देखना ये दिलचस्प होगा, क्या ये यात्राएं उनकी निजी संपत्ति से हुई या ये बीजेपी का सिर्फ एक सियासी वार है? एक बात तो पक्की है, इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई राहुल गांधी को इन विदेश यात्राओं का हिसाब जनता को देना चाहिए या ये उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।